श्री गुरुवे नमः। आज का प्रश्न है कि हम अपने आप को आध्यात्मिक मानते हैं, और यदि हम अपने आप को आध्यात्मिक मानते हैं और हमारे जीवन में कोई अकस्मात आकस्मिक क्षति हो जाए, कोई हानि हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो उस समय हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? उस समय क्या हमारा धीरज बना रहेगा? क्या उस समय हम वैसे ही धैर्यशाली होंगे जैसे हम बातें करते हैं? क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। श्रीमन महाप्रभु के पार्षद श्रीवास जी के जीवन की घटना है कि महाप्रभु उनके घर में श्रीवास जी के आंगन में संकीर्तन कर रहे हैं। रात्रि का समय है, संकीर्तन प्रारंभ हो गया। उसी समय सूचना आती है कि श्रीवास जी अंदर चलिए, आपको बुलाया गया है। श्रीवास जी देखने जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि उनका पुत्र जो बहुत ज्वर से पीड़ित है, थोड़ी देर में उसके प्राण शांत हो जाते हैं, श्वास चलना बंद हो जाती है। श्रीवास जी उस समय अपने सब घर की स्त्रियों का चेहरा देखते हैं, वो रोने ही वाली होती हैं। श्रीवास जी उनको रोक देते हैं कि सावधान, ये शोक करने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनका नाम लेने से जीव को परम गति प्राप्त होती है, वो स्वयं हमारे घर में नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और हमारा यह पुत्र उसी नाम को, भगवान नाम को, उनके द्वारा मुख से स्फुरित नाम को सुनते सुनते ही इसने प्राण छोड़े हैं। इसलिए अभी कोई शोक नहीं करो, कोई तुम लोगों की आवाज़, चीत्कार मुझे सुननी नहीं पड़ना चाहिए, उससे कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। कहीं कोई विघ्न हुआ तो समझ लेना कि तुम मुझे भी मृत पाओगी, मैं भी गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। श्रीवास जी के लिए भगवान का संकीर्तन, भगवान की उपस्थिति अपने पुत्र के चले जाने से ज्यादा बड़ी है। उनके लिए पुत्र का मृत हो जाना बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु के संकीर्तन में, प्रभु के आनंद में बाधा न आ जाए। श्रीवास जी जाकर संकीर्तन में बैठ जाते हैं, संकीर्तन चलता रहता है, लेकिन प्रभु को उसी क्षण से बेचैनी हो रही है। संकीर्तन कर रहे हैं लेकिन प्रभु को आनंद नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में प्रभु पूछते हैं कि श्रीवास क्या हुआ है तुम्हारे घर में? मुझे लगता है कोई अमंगल हुआ, आनंद क्यों नहीं आ रहा है? श्रीवास जी कहते हैं नहीं प्रभु, कुछ भी तो नहीं हुआ है। अरे प्रभु, जिस घर में आप स्वयं मंगल मूर्ति संकीर्तन कर रहे हो, स्वयं उनकी उपस्थिति हो, वहां पर अमंगल प्रवेश ही कैसे कर सकता है? प्रभु समझ जाते हैं, बोलते नहीं श्रीवास, तुम मुझसे छुपा रहे हो। प्रभु संकीर्तन करना वहीं पर बंद कर देते। कोई और भक्त से पूछते हैं तो भक्त बताता है प्रभु काफी समय हो गया है, श्रीवास का पुत्र मर चुका है। श्रीवास को देखकर प्रभु चकित होते हैं, कहते हैं अरे श्रीवास। अब प्रभु का कार्य देखिए, श्रीवास की परीक्षा हो चुकी है, श्रीवास ने अपनी परीक्षा दे दी है, लेकिन प्रभु क्या करेंगे? प्रभु की भाषा को समझने का प्रयास करिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम जब कभी हमारे साथ ऐसी कोई घटना कभी घट जाए, कभी कोई हानि हो जाए, कोई छोटी सी भी दुर्घटना घट जाए, तुरंत हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु जिसको हम सही मानते हैं वैसा कर दीजिए। लेकिन श्रीवास को विश्वास है
कि हमारे घर में जब हमारा मित्र शिवास को मालूम है हमारा मित्र हमारे साथ में, हमारे प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे साथ में है, तो हमारा अमंगल हो ही कैसे सकता है। लेकिन प्रभु भी अपना कर्तव्य, अपनी परीक्षा दे रहे हैं। प्रभु को चिंता है शिवास की, लेकिन शिवास से ज्यादा चिंता है शिवास के संबंधियों की, कि इतनी देर हो गई घर में कोई हाहाकार नहीं हुआ। प्रभु समझ गए कि मुझे इनको समझाना चाहिए। प्रभु उस बालक के सर पर हाथ फेरते हैं। बालक के शरीर में वही जीवात्मा प्रवेश कर कर बालक बैठ जाता है। बालक बैठकर बातें करता है, कहता है प्रभु कहते हैं कि तुम इतनी कुछ समय तुम्हें और रुक जाना चाहिए, अपने पिता को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। तो वह जीवात्मा उस बालक के शरीर से बोलती है, प्रभु कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र। प्रभु ये आपके द्वारा ही तो बनाया गया विधान है, जिसको जितने समय तक, जितने उसके कर्म फल होते हैं उतने समय तक उस शरीर में उसको रहकर कर्म फलों का भोग करना होता है, और वो कर्म फल का भोग करने के बाद उसको वो शरीर को छोड़ देना होता है। प्रभु मैं अपने अब स्थान पर पहुंच गया हूं, मुझे अपराधी ना मानिए, मुझे दोषी ना मानिए। प्रभु आपके सपार्षद आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मुझे विदा दीजिए। तो प्रभु ने क्या किया, देखिए भक्त का कर्तव्य था, भक्त ने अपनी परीक्षा दी, शिवास जी ने अपनी परीक्षा दी कि उनके लिए उनके मृत पुत्र से बड़े हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गौरांग देव, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम संकीर्तन। लेकिन प्रभु भी दयालु है, प्रभु को चिंता है कि कहीं शिवास बाद में मोहग्रस्त ना हो जाए, और शिवास नहीं हुआ तो उसके परिवार वाले जो अभी तक अपने रुदन को रोके हुए हैं कहीं वो मोहग्रस्त ना हो जाएं। तो प्रभु ने भी अपनी परीक्षा दी है। ऐसे ही प्रभु ने श्रीमद् भागवत में एक बार चित्रकेतु का उद्धरण आता है। चित्रकेतु को जब उसका पुत्र मृत हो जाता है तो अंगिरा ऋषि नारद जी उसको सांत्वना देते हैं, वही पुत्र प्रबात करता है। ठीक उसी तरह से यहां पर भी वही घटना घटी है। तो शिवास कौन है? शिवास हैं जादूगर के झमूरे। झमूरे समझते हैं? मैजिशियन का असिस्टेंट। शिवास को मालूम है कि ये जगत क्या है, ये जगत एक नाटक है, और इस नाटक में होने वाले जितने कार्य हैं उस हमारे स्वामी का जगन नाटक वैभव है। ये स्टेज चल रहा है और स्टेज पर तो हर तरह की गतिविधियां होंगी। कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा, कभी रुआ पिटान होगी, कभी कोई मृत हो जाएगा। लेकिन पर्दा गिराने वाले को मालूम है कि स्टेज पर जो अभी मृत पड़ा हुआ शरीर है, पर्दे के पीछे जाते ही वो मृत व्यक्ति उठ खड़ा होगा। तो शिवास के मन में कोई संदेह नहीं है। जब कोई नाटक चल रहा होता है तो सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों के मन में बहुत सारी चिंता होती है, उनके मन में आश्चर्य होता है, कभी कोई रुदन कर रहा होता है। आने वाले एक एक स्टेप के लिए, एक एक घटना के लिए उनके मन में विचार होता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो आश्चर्यचकित होते। लेकिन उस जादूगर का जो झमूरा होता है, जो असिस्टेंट होता है, उसको किसी भी घटना के प्रति मन में कोई आश्चर्य नहीं होता है। उसको तो मालूम है कि ये तो सब नाटक है। धन्यवाद।